रवि तिवारी आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। लोकल टीवी की टीम इस समय राजापारा तालाब में मौजूद है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि दिखाइए जो हमारे देवभोग के निषाद बंधु हैं, निषाद बंधुओं के कंधे पर सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आप देख रहे हैं कि राजापारा में चारों तरफ आपको जलकुंभी नजर आ रहा है। चारों तरफ मैं आपको बता दूं बीचों बीच कमल के फूल भी जगे हुए हैं। तो ऐसे में उस जो गंदगी को साफ करने के लिए निषाद बंधु ट्यूब के सहारे लगभग 10 से 12-13 फीट पानी के अंदर में गए हुए हैं और जाने के बाद से उस कचरे को निकाला जा रहा है। हमने निषाद बंधुओं से यहाँ से बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि चूंकि यहाँ का जो राजा तालाब का जो पानी है, ये पानी काफी गंदा हो चुका है और इस पानी में खुजली भी होना शुरू हो चुका है। ऐसे में सफाई करने में हमें काफी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन लगातार हम सफाई करते रहेंगे। अच्छा, आप लोग यहीं से बता दीजिए कितना दिन लग सकता है ये सफाई करने में? तो आप लोग कितना दिन तक करेंगे सफाई? पूरा आप लोग करेंगे सफाई? लगभग 3-1 महीना चलेगा। मतलब मान के चलिए अभी अगस्त सितंबर अक्टूबर तक कंप्लीट करेंगे। एक दिन में लगभग कितना हिस्सा सफाई हो पाता है? तो एक दिन में मान के चलिए 10 कदम सफाई कर लेते हैं आप लोग। तो इसके पानी के नीचे में भी गंदगी है क्या? हाँ, थोड़ा निकालो तो भाई, अंदर से निकालो तो कितना ज्यादा गंदगी है एकदम नीचे में। मतलब आप सामने से निकालिए। तो आप सामने से निकालिए, इसको थोड़ा दिखाइए, लोकल टीवी के दर्शकों को दिखाइए। देखिए कैमरा पर विक्की से कहूंगा, विक्की जूम कीजिए, जूम करके दिखाइए कि आप राजापारा के तालाब में कितनी गंदगी है। आप देखिए बिल्कुल अंदर में, पूरा ये जलकुंभी अंदर में, चारों तरफ जलकुंभी है। मान के चलिए कि पानी को जलकुंभी ने घेर लिया है। और क्या पानी एकदम अंदर से क्या बदबू भी आ रहा है? क्या कीड़ा वीड़ा है पानी में? बिल्कुल। तो हमने निषाद बंधुओं से दूर से बातचीत किया, चूंकि पानी भी ज्यादा है जिसके चलते मैं वहां तक जा नहीं पाऊंगा। हमने दूर से बातचीत किया और बातचीत करने के दौरान जो निषाद बंधुओं ने जो जानकारी लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को दी है, उन्होंने बताया है कि पानी के अंदर में चारों तरफ जो है घास ही घास है, जलकुंभी है, गंदगी है और गंदगी का आलम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि यहाँ से अब पानी भी, चूंकि विक्की से कहूंगा, विक्की दिखाइए, पानी भी काला पड़ चुका है और मैं सामने खड़ा हूँ, यहाँ से मुझे भी बदबू आ रहा है। कीड़े, पानी के अंदर में कीड़े नजर आ रहे हैं। तो लोकल टीवी की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और निश्चित तौर पर इस बीड़ा को उठाया था। मैं आपको बता दूं कि यहाँ की जो नेत्री है अनिता विकास उपाध्याय ने इस साफ सफाई की बीड़ा को उठाया था। उन्होंने कहा था कि साफ सफाई होना चाहिए। और उससे पहले जो वार्ड की पार्षद है, कैमरा पर विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए, दोनों जो है मातृशक्ति लोकल टीवी की स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। जो वार्ड की पार्षद है श्रीमती प्रतिमा अर्जुन सोनी जी ने भी आवेदन दिया था। और आवेदन देने, आप लोग दोनों इधर आ जाइए, आवेदन देने के दौरान उन्होंने भी सफाई व्यवस्था की मांग रखी थी। तो निश्चित तौर पर मैं ये बता दूं कि राजापारा के लोगों को पूरी राहत तो नहीं कहूंगा, क्योंकि राजापारा के लोगों को पूरी राहत तो नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ राहत राजापारा के निवासियों को मिलेगी, क्योंकि निस्तार का तालाब है। लोग यहाँ पर निस्तारी करने आते हैं। निषाद बंधुओं का कहना है कि लगभग इस तालाब को साफ करने में 3 महीने के आसपास का समय लगेगा। निश्चित तौर पर ना तो इस तालाब के अंदर में मशीनें जा पाएगी, ना ही मजदूर इस तालाब को साफ सफाई कर पाएंगे। ऐसे में निषाद बंधुओं को कमान सौंपी गई है। अध्यक्ष महोदय राजेश तिवारी जी ने भी लोकल टीवी से बातचीत के दौरान कहा था कि हम निषाद बंधुओं को साफ सफाई के लिए इस तालाब को सौंपेंगे। तो जब वे आएंगे तो तालाब की जिम्मेदारी, साफ सफाई की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेंगे। और निश्चित तौर पर निषाद बंधुओं को एक बार दिखाइए, निषाद बंधु किस तरह से पूरी लगन के साथ, पूरे मन से साफ सफाई कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अंदर तक लगभग 15-20 फीट के आसपास का पानी होगा और अंदर तक निषाद बंधु अंदर तक गए हुए हैं। और इसके साथ साथ जाने के बाद पहले तो स्टार्ट ऊपर का जो पत्ता है, उस पत्ते को, इस पत्ता क्या पत्ता बोलते हैं इसको? क्या पत्ता? पुरून पत्ता, कमल फूल का पत्ता है क्या? तो कमल फूल के इस पत्ते को निकाला जा रहा है। और इसके साथ साथ निकालने के बाद फिर अंदर से सफाई की जाएगी। अंदर से हाथों से जो गंदगी को बाहर निकाला जाएगा। बाहर निकालने के बाद इसको फेंका जाएगा। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? इसको जैसे सफाई करके इसको एक जगह में रख रहे हैं क्या? अभी इसको आप लोग काटने के बाद फिर इसको सबको बाहर खींचोगे?
खींचने के बाद फिर इसको बाहर फेंकोगे, वैसा रहेगा ना। तो निषाद बंधु का कहना है कि 8 दिन की सफाई के बाद, काटने के बाद बाहर फेंका जाएगा। तो अनीता उपाध्याय जी को पहले बुलाना चाहूंगा। अनीता जी यहाँ पे सामने आइए। अनीता जी यहाँ नीचे उतर जाइए। अनीता जी, आपने ज्ञापन दिया था, ज्ञापन के दौरान आपने कैमरे की तरफ देखिए, ज्ञापन के दौरान आपने साफ तौर पर चेतावनी दे दी थी कि सफाई व्यवस्था यदि मजबूत नहीं हुई, राजा तालाब का सफाई नहीं किया गया, नगर का सफाई नहीं किया गया, तो फिर मैं नगर पंचायत के मुख्य कार्यालय में जो दरवाजा है, मुख्य दरवाजा, वहां पर धरना देने को मजबूर हो जाएंगी। आपके आवेदन, आपके पहल के बाद सफाई शुरू हो गई है, क्या कहना चाहेंगी? सर्वप्रथम तो आपके लोकल टीवी का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। मैं आवेदन देने के बाद नगर पंचायत में सीएमओ सर को, उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्य सफाई प्रारंभ कर दिया है। तो मैं नगर पंचायत प्रशासन को और सीएमओ सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि ऐसे ही कार्य करते रहे। सफाई उनको रुकना नहीं चाहिए और नगर के पूरे 15 वार्डों में सफाई होना चाहिए। और कचरा गाड़ी, और मैं जनता से भी ये आग्रह करती हूँ, अपील करती हूँ कि वो इधर उधर कचरा ना फेंके, एक जगह एकत्रित करके रखे कचरे को, और जैसे ही कचरे की गाड़ी आती है तो सभी कचरे को उसमें डाल दे। तो इससे क्या है, नगर भी स्वच्छ रहेगा। और तालाब की सफाई तो चालू हो गया है, 1-2 दिन में तो ये नहीं होगा, इससे समय लगेगा, लेकिन ये काम नहीं रुकना चाहिए। अनीता जी, नगर की सफाई की बात कर रही थी, तो आपके हिसाब से क्या नगर में भी पूरे जगह में सफाई शुरू हो चुका है? जी, अभी तो तालाब की सफाई हो गई है और नगर का सफाई भी चालू हो चुका है। और मैं चाहती हूँ कि 15 वार्डों में जहाँ जहाँ पे कचरे हैं, जैसे अभी शिव मंदिर है, आपको दिखाई थे मैं, वहाँ पीछे में कचरा है, तो जहाँ जहाँ धार्मिक स्थल है, मंदिर है, देवालय है, वहाँ के भी कचरा को सफाई कर दे। मैं यही चाहती हूँ, नगर हमारा स्वच्छ रहे, देवभोग नगर। अनीता जी, मतलब इस सफाई का क्रम लगातार जारी रहना चाहिए? जी, सफाई का क्रम हमेशा जारी रहेगा तिवारी जी, रहना चाहिए। मैं यही चाहती हूँ कि नगर पंचायत से और सीएमओ सर से कि रुकना नहीं चाहिए सफाई का अभियान, और अगर रुका तो फिर से मैं विरोध करूंगी, अगर नहीं किए तो। मतलब अनीता जी, सफाई व्यवस्था यदि कहीं ढील हुआ जी तो विरोध फिर जारी रहेगा? फिर से विरोध मेरा जारी रहेगा तिवारी जी। अगर सफाई अभियान अगर चालू नहीं किया, अगर रोका गया, तो दोबारा मैं विरोध करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि नगर पंचायत साफ रहे, स्वच्छ रहे। बिल्कुल, अनीता जी ने बड़ी बात कह दी है। वे चाहती है कि नगर पंचायत साफ रहे, स्वच्छ रहे, और इसके बाद भी यदि आने वाले दिनों में सफाई व्यवस्था में कहीं ढील बरती जाती है, लापरवाही बरती जाती है, तो मैं विरोध करूंगी, खुलकर विरोध करूंगी। इस तरह की बातें अनीता विकास उपाध्याय ने लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से बातचीत के दौरान कही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रतिमा सोनी जी मौजूद हैं, वर्तमान में वार्ड की पार्षद है। प्रतिमा जी ने ही सबसे पहले, प्रतिमा जी नीचे उतर जाइए, प्रतिमा जी ने ही सबसे पहले जो है नगर पंचायत को ज्ञापन सौंपा था, राजापारा के तालाब के विषय में अवगत करवाया था, बताया था कि राजापारा तालाब में गंदगी का आलम है। राजापारा तालाब के अंदर गंदगी इतनी ज्यादा है कि लोग वहां निस्तार भी मजबूरी में कर रहे हैं। निस्तार करने में आमजनों को तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रतिमा जी, क्या कहना चाहेंगी? साफ सफाई शुरू हो चुका है, क्या सोचती हैं आप? सबसे पहले आपके लोकल टीवी को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। राजा तालाब केवल हमारे उपयोग के लिए नहीं, बल्कि हमारे देवभोग की ऐतिहासिक और प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहर है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है इसके साफ और स्वच्छ रखने के लिए और सुंदर रखने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है जी। तो सफाई को लेकर मतलब संतुष्ट हैं आप? हाँ, काम शुरू हो गया था? हाँ, संतुष्ट है, क्योंकि राजा तालाब मेरे वार्ड के अंतर्गत में आता है, इसलिए राजा तालाब को साफ सफाई को लेकर और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बिल्कुल। हाँ। तो प्रतिमा जी का कहना है कि मेरे वार्ड में आता है, तालाब को साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। वणी डोंगरे जी हमारे साथ मौजूद हैं, वणु जी से बातचीत करेंगे। वणु जी यहाँ पर आ जाइए। अच्छा महोदय जी, महोदय नीचे उतर जाइए, कैमरे की तरफ देखिए। महोदय जी, क्या कहना चाहेंगे? सफाई व्यवस्था शुरू हो चुकी है, अनीता जी ने ज्ञापन भी दिया था। अनीता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने ज्ञापन दिया और नगर की समस्या को उन्होंने उठाया। यहाँ पे तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रावण लोग राज कर रहे हैं बोल के, तो रिपीट है लग रहा है, क्योंकि 15 साल में जो हम लोगों ने जो विकास की परिकल्पना की थी, वह कल्पना तो साकार नहीं हो पाया। और अभी ये जो 2 साल में भी कुछ एक भी झिल्ली का कचरा तक नहीं उठा पा रहे हैं, तो ये क्या नगर पंचायत है जी? भाई, जितना भी सरपंच बना लो, जितना पंचायत के प्रतिनिधि बना लो, जितना पार्षद बना लो, लेकिन विकास होना चाहिए ना भाई। सरकार का पैसा बेफजूल जा रहा है, विकास कौन करेगा? हम आप करेंगे विकास, सब मिलके करेंगे विकास, तभी तो विकास होगा जी। यहाँ तो बस विकास के नाम से पैसा ही खाया जा रहा है, शुरू से अभी तक देख लीजिए आप, 15-20 साल से यही रवैया है। तो इसको सब पब्लिक की जिम्मेदारी है, साफ सफाई, भ्रष्टाचार रोकना, और ये सब आप सभी को
सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। तो वड़ी डोगरे जी को आपने सुना, वड़ी डोगरे जी बात कर रहे थे। महेंद्र जी को बुलाना चाहूंगा। महेंद्र जी, साफ सफाई शुरू हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे महेंद्र जी? पहले तो लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो यहाँ फील्ड पे आके अपना न्यूज के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का चेष्टा कर रहे हैं। मगर मैं अनिता जी को बहुत, उससे पहले तो अनिता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आवेदन के माध्यम से सूचना जारी किया और नगर पंचायत के कान में तेल डाला। लेकिन ये ऐसा नहीं करने का है, नगर पंचायत का स्वयं संज्ञान लेते हुए साफ सफाई करने का था। लेकिन अनिता जी ने जो कदम उठाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नगर पंचायत को भी बहुत धन्यवाद कि वो निषादों को लगाए हैं सफाई के लिए। लेकिन ये काम गर्मी में होना था कि पानी भर गया है, जिससे सफाई कर्मी को साफ करने में दिक्कत सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। और जो सफाई कर्मी साफ कर रहा है और किनारे में गंदगी को रख दे रहे हैं, तो नगर पंचायत के जितने भी टीम हैं वो आकर इस सफाई को और थोड़ा सहयोग करते तो बहुत बहुत अच्छा होता। बिल्कुल। तो महेंद्र जी को आपने सुना। महेंद्र जी का कहना है कि सफाई को करने के बाद जो है नगर पंचायत की टीम लगती और उस गंदगी को तुरंत फेंका जाता तो और भी अच्छा होता। सीएमओ दुष्यंत साहू जी को एक बार फोन लाइन पर लेना चाहेंगे। सीएमओ दुष्यंत साहू जी से बातचीत करेंगे कि आखिर सीएमओ साहब का क्या कहना है, सीएमओ साहब इस मामले को लेकर क्या कहना चाहते हैं। निश्चित तौर पर अनिता विकास उपाध्याय जी का आवेदन दिए जाने के बाद नगर पंचायत प्रशासन भी तत्काल हरकत में आया। निषाद बंधुओं को यहाँ पर साफ सफाई के लिए लगाया गया है और निषाद बंधु अपने कार्यों में लगे हुए हैं। निषाद बंधुओं का कहना है कि जो सफाई व्यवस्था ये लगातार जारी रहेगी। 3 महीने तक काम करने के बाद ये जो है राजापारा का तालाब जो है साफ सफाई हो पाएगा। मैं आपको बता दूं कि लगभग 1 एकड़ के आसपास के एरिया में, 1 एकड़ के आसपास एरिया में होगा ना, लगभग 15-17 एकड़, लगभग 17 एकड़ के आसपास बताइए जा रहा है। मुझे तो जानकारी नहीं है। 17 एकड़ में खाली राजा तालाब है। 17 एकड़ में राजा तालाब है और इस 17 एकड़ के राजा तालाब की जो सफाई की जिम्मेदारी है, मैं आपको बता दूं कि निषाद बंधुओं ने अपने कंधे पर ले ली है। नगर पंचायत प्रशासन के साथ बैठक हुई और बैठक के दौरान जो है निर्णय हुआ कि साफ सफाई की जिम्मेदारी आपके कंधे पर होगी, साफ सफाई आप करेंगे। सीएमओ साहब, आपका लोकल टीवी स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। सीएमओ साहब, सबसे पहले तो आपको बधाई महोदय कि आपने अनिता विकास उपाध्याय जी के आवेदन पर तत्काल संज्ञान लिया और महोदय जी आप लोगों ने सफाई शुरू कर दी है, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, धन्यवाद मेरे को मत दीजिए। क्या है, हमारी बॉडी पहले से इसमें विचार कर रहे थे कि सफाई व्यवस्था जो है अच्छे से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मूलभूत सुविधा नहीं है हमारे पास नगर पंचायत देवभोग में। इसके लिए हम जो है एक किराए से ट्रैक्टर ला के सफाई करें और हम सब निर्णय लें, ऐसा करके पहले से चर्चा चल रहा था। तो धन्यवाद मेरे को मत दीजिए, सभी बॉडी को दीजिए। परिषद की ऐसी हमारे है ना, कहना ठीक है कि आप लोग, आपकी बॉडी पहले से ध्यान दे रही थी, काम करना आप चाहते थे, लेकिन जमीनी स्तर पर तो काम उस दौरान नहीं दिखा था साहब। जमीनी स्तर पर तो काम अभी दिखा है, तो इसीलिए मैं उस समय नहीं दिख रहा था। आदरणीय सीएम साहब, मैं यदि आज 15 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, मैं आपको धन्यवाद यदि दे रहा हूं तो उसके पीछे कई मायने हैं सर। मैं आपको ऐसे ही धन्यवाद नहीं दूंगा सर। जब जमीनी स्तर पर अभी काम दिखा है सर, तब तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ सर। नहीं, ठीक है ना, उस चीज को मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा ही हाथ नहीं है, मतलब सबका हाथ है, एक एक जनता का भी है जी। जनता जागरूक हो सफाई के प्रति ना, तो ऐसा है। बताइए साहब, ये कौन से मद से करवाया जा रहा है सर, क्या क्या बताना चाहेंगे? ये मद जो हमारा है, हमारे राजस्व मद से ही कराया जा रहा है ये जो है जी। हाँ सर, राजस्व मद मतलब आपके जो नगर पंचायत के टैक्स आता है उससे करवाया जा रहा है? हाँ, पूरा एक राजस्व मद मतलब पूरा आ जाता है हमारा, वो भी है शामिल उसमें जी। मतलब जो निषाद बंधुओं का सर उससे पेमेंट किया जाएगा राजस्व मद से? हाँ। मतलब जो टैक्स के पैसे जो आए हैं उससे पेमेंट दिया जाएगा? हाँ, या तो शासन से हम मांग करेंगे। पहली बात, अगर उससे नहीं हो पाएगा शासन से मांग करेंगे जी। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलिए सीएमओ साहब, तो सीएम तौर पर साफ सफाई होना चाहिए, जो उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। फिलहाल राजापारा में भी, राजा तालाब में साफ सफाई का अभियान अभी शुरू हो चुका है और इस अभियान को लेकर निषाद बंधुओं ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है, कमर भी कसना शुरू कर दिया है। अनिता जी का कहना है कि साफ सफाई तो हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, यदि साफ सफाई ढीला पड़ेगा तो मैं फिर से मेरे विरोध के स्वर गूंजने शुरू हो जाएंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देवभोग।